बिहार में इस महीने की शुरुआत में बड़ा राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी से अपना नाता तोड़कर महागठबंधन के साथ बिहार में सरकार बना ली है। इसके बाद नीतीश कुमार बागी मंत्रियों को लेकर लगातार निशाने पर बने हुए हैं। एक तरफ जहां अपहरण के मामले में आरोपी कानून मंत्री कार्तिक सिंह को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो दूसरी ओर कृषि मंत्री पर चावल घोटाले का आरोप भी लग रहा है। इसी बीच बिहार के 4 बाहुबली भी अचानक चर्चे में आ गए हैं। बात करेंगे बाहुबली नेता अनंत सिंह के बारे में। आपको बता दें कि बिहार के बाहुबली विधायकों में से सबसे चर्चित अनंत सिंह है। 2005 से लेकर 2022 के जुलाई महीने तक लगातार अनंत सिंह मोकामा से विधायक रहे। 17 सालों तक मोकामा में अनंत सिंह का राज चला, लेकिन अवैध हथियार रखने के मामले में 10 साल की सजा होने के बाद उनकी विधायकी चली गई। अनंत सिंह अभी जेल में हैं, लेकिन उनकी तूती आज भी मोकामा में खूब बोलती है। यह अनंत सिंह का कद है कि जब बिहार में हाल में ही महागठबंधन की सरकार बनी, तो उनके दाहिने हाथ यानी कि कार्तिक सिंह को तेजस्वी यादव ने मंत्री का पद दिया। अनंत सिंह भले ही जेल में हैं, लेकिन जब बिहार की राजनीति में भूमिहारों की चर्चा होती है, तो उसमें सबसे पहला नाम अनंत सिंह का आता है। आपको बता दें कि अनंत सिंह के दाहिने हाथ कार्तिक सिंह को कानून मंत्री बनाया गया है। इसे लेकर लगातार सवाल भी उठ रहा है। आरोप है कि कार्तिक के खिलाफ कोर्ट में अपहरण के मामले में वारंट जारी किया गया है। उन्हें जब कोर्ट में सरेंडर करना था, उस दिन वो मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। इतना ही नहीं, कार्तिक सिंह बिहार को बाहुबली नेता अनंत सिंह का करीबी कहा जाता है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया कि जिससे कार्तिक सिंह को मंत्री बनाया गया, वह अनंत सिंह के दाहिने हाथ है। अनंत सिंह सजा याफ्ता है। सुशील मोदी ने इस मामले को लेकर नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्या यह सब नीतीश कुमार को नहीं पता था? मुख्यमंत्री जब किसी को मंत्री पद की शपथ दिलाता है, तो वह पूरा पुलिस वेरिफिकेशन कराता है कि कौन से मुकदमे किस पर चल रहे हैं। नीतीश तो बाढ़ इलाके से ही आते हैं, फिर क्या उन्हें नहीं पता था कि कौन आदमी क्या है? इसके बाद आनंद मोहन की भी चर्चा बिहार की राजनीति में इन दिनों खूब हो रही है। आपको बता दें कि गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में सहरसा जेल में बंद पूर्व सांसद आनंद मोहन जी नीतीश सरकार बनने के बाद काफी चर्चा में हैं। दरअसल उनकी एक फोटो सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब वायरल हो रही है। इस फोटो में वे अपनी पत्नी और बेटे के साथ नजर आ रहे हैं। यह वायरल होने के बाद नीतीश सरकार की पुलिस पर सवाल खड़ा हो रहा है। बीजेपी ने तो इसे बिहार का जंगल राज कहा और बीजेपी ने ये कह दिया कि बिहार में एक बार फिर से जंगल राज की वापसी हो गई। बताया जा रहा है कि आनंद मोहन को 12 अगस्त को सिविल कोर्ट में पेश होने के लिए पटना लाया गया था, लेकिन लौटते वक्त वह पाटलिपुत्रा कॉलोनी स्थित आवास पर अपनी पूर्व सांसद पत्नी लवली आनंद और बेटे चेतन आनंद, जो कि राजद के विधायक भी है, वो अपने समर्थकों से मिले। सवाल उठता है कि कैसे आनंद मोहन, जिसे सहरसा से पटना लाया गया था, वो कैसे पाटलिपुत्र कॉलोनी स्थित अपने आवास पर पहुंच गए और परिवार और समर्थकों से उन्होंने मुलाकात कर ली। उसके बाद जो बाहुबली है राजन तिवारी, उनकी भी चर्चा इन दिनों खूब हो रही है। बिहार के बाहुबली पूर्व विधायक राजन तिवारी को हाल में ही नेपाल भागते हुए गिरफ्तार किया गया था। पूर्व विधायक राजन तिवारी पर 25,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। दिसंबर 2005 में उत्तर प्रदेश की एक कोर्ट से राजन तिवारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। यूपी का डॉन रहे श्री प्रकाश शुक्ला और राजन तिवारी के साथ 4 अपराधियों पर गोरखपुर के कैंट थाना में 5 मई 1998 को गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। राजन तिवारी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के सोहगौरा गांव के रहने वाले हैं।
90 के दशक के माफिया डॉन श्री प्रकाश शुक्ला के संपर्क में आने के बाद राजन तिवारी का नाम कई अपराधों से जुड़ गया। इसके बाद उनकी गिनती बाहुबलियों में होने लगी। यूपी के महाराजगंज की लक्ष्मीपुर विधानसभा सीट से विधायक रहे वीरेंद्र प्रताप शाही पर हमले में भी राजन तिवारी का नाम सामने आया था। यह घटना माफिया डन श्री प्रकाश शुक्ला और राजन तिवारी समेत 4 आरोपी इसमें बनाए गए थे। इसके बाद राजन तिवारी ने बिहार का रुख किया और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए राजनीतिक जमीन तलाशने लगे। वीरेंद्र प्रताप शाही पर हमले के मामले में राजन तिवारी 2014 में बरी हो चुके थे। राजन तिवारी बहुचर्चित भाकपा विधायक अजित सरकार के हत्याकांड में भी आरोपी रह चुके हैं। राजन तिवारी के अलावा इस मामले में पप्पू यादव भी सजा काट चुके हैं। हालांकि इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया था। राजन तिवारी 2 बार विधानसभा के लिए चुने गए थे। वह पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज से लोजपा से विधायक रह चुके हैं। अब बात करेंगे बाहुबली सुनील पांडे के बारे में। उनकी भी चर्चा इन दिनों खूब हो रही है। आपको बता दें कि बिहार के बाहुबली नेता सुनील पांडे को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मिर्जापुर से गिरफ्तार किया। सुनील पांडे पर हत्याकांड में शामिल बदमाशों को आश्रय देने का आरोप है। पुलिस हत्याकांड में सुनील पांडे की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक सुनील पांडे मिर्जापुर अष्टभुजा के दर्शन करने 14 अगस्त 2022 को विंध्याचल आए थे। इस बीच मंदिर में दर्शनकारियों के बीच वाद विवाद हुआ। इस दौरान 15 साल के कन्हैया प्रसाद को गोली मारकर बदमाश मौके से फरार हो गए। इसके बाद जब पुलिस ने बदमाशों की गिरफ्तारी का पता किया तो पता चला कि बदमाशों ने भागने के लिए सुनील पांडे की ही गाड़ी का इस्तेमाल किया था। इस बारे में जब पुलिस ने सुनील पांडे से पूछताछ की तो उन्होंने घटना में शामिल होने से इनकार कर दिया। इस मामले में सुनील पांडे की भूमिका की जांच हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव बिहार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।